वो जो इस पूरी कायनात को संभालता है वो आपको भी संभालता है और मुझे भी संभालता है। आपके सीखने के शौक को हमने खुशामदीद कहा है। हमने टोनी विलियम ऑफिशियल चैनल बनाया जिस पे जाकर आप किसी भी मजमून के बारे में बेशुमार जो लेक्चर्स होंगे वो ले सकते हैं, और आप जब उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे उसी दिन से हम कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका 1000 का जो हमारा टारगेट है हम उसे अचीव कर सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदा ने इस दुनिया में जब हमें रखा है तो ये बात याद रखें, हम इस दुनिया में मौजूद करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, अरबों जानदारों में से एक है। और वो जो इस पूरी कायनात को संभालता है वो आपको भी संभालता है और मुझे भी संभालता है। मैं जब इस कायनात के ऊपर गौर करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद जो मखलूक नज़र आती है वो मैं हूँ और आप हैं। यानी कि हज़रत इंसान जितना ज़्यादा परेशान और फ़िक्रमंद दिखाई देता है उतना कोई और मखलूक फ़िक्रमंद दिखाई नहीं देती। चाहे वो गर्मी में उड़ती हुई चिड़िया या दीगर जानवर हों जो दुनिया में इंसानों पर या इंसानी आबादी में जो कुछ बच कुछ जाता है उस खाने पर इक्तफ़ा करते हैं, उनके चेहरे पे भी कभी कोई परेशानी नहीं देखी, बल्कि वो भी उड़ते हैं, ढूंढते हैं और उनको खुदा देता है। एक हवाला खुदा उनके कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 31वीं आयत। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। जब मैं इस हवाले को देखता हूँ तो हमारी सारी ज़िंदगी की कोशिशें, काविशें और मेहनतें इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे। लेकिन मत्ती रसूल हमें इस बात की तरफ ले के जाता है कि इस तरह की सोचें जो हैं वो हमारा खासा नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा ने जो कुछ हमें दिया उसके लिए पहली बात हमें खुदावन का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज जब हम अपने आप को देखते हैं तो आपको एक हारा हुआ, एक कमज़ोर, एक गरीब इंसान नज़र आता है। लेकिन कभी आप अस्पतालों में जाएं तो आपको पता चलेगा कि आप हज़ारों, लाखों और करोड़ों इंसानों से बेहतर हालत में हैं। उसने आपको बेशुमार बरकतें ऐसी दी हैं जिनका हमने कभी उसके आगे शुक्रिया अदा भी नहीं किया। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया उसके लिए उसके शुक्रगुजार हो। आँख खुलते साथ पहला लफ्ज़ जो आपकी ज़ुबान से निकलना चाहिए रोज़ाना सुबह वो यही होना चाहिए, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें ज़िंदा उठाया, तूने हमें एक और दिन दिया है, तू हमसे ना उम्मीद नहीं हुआ, तूने हमें एक और दिन बख्श दिया, इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तो पहली चीज़ कि खुदावन के शुक्रगुजार हों उसने जो कुछ भी आपको दिया। दूसरी चीज़, जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है उसे खुदावन के लिए इस्तेमाल होने दें। उसने आपको आवाज़ दी है, उसने आपको हाथ दिए हैं, उसने आपको जिस्म दिया, उसने आपको जो कुछ भी बख्शा है, जो नेमत भी बख्शी है, उसे खुदावन के लिए इस्तेमाल करें। खुदा का असूल बड़ा सादा है कि जब आप एक काम को अच्छी तरह करना शुरू हो जाते हैं खुदावन आपको एक और जिम्मेदारी दे देता है। जब आप उस काम को अच्छी तरह करना शुरू करते हैं खुदावन एक और जिम्मेदारी दे देता है, और खुदावन इस तरह जिम्मेदारियां बढ़ाता जाता है। ये जिम्मेदारियां नहीं है बल्कि ये तोड़ों वाली मिसाल है कि जिसने एक तोड़े को दुरुस्त इस्तेमाल किया गया उसे दूसरा दिया गया, उसे तीसरा दिया गया, उसे चौथा दिया गया और उसके तोड़े खुदा बढ़ाता जाता है।
इसलिए जो कुछ भी आपके पास है वो खुदावन के लिए इस्तेमाल करें। आप ताली बजा सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप जूतियाँ सीधी कर सकते हैं, आप खुदावन के घर को साफ कर सकते हैं, आप कलाम सुना सकते हैं, आप प्रस्तिश कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, अपने वसाइल को दूसरों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। हम कभी कभी सांप बन के बैठ जाते हैं कि ये चीज़ें मेरी हैं, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरे लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ज़रा अपनी ज़ात से बाहर झांक कर देखें, आपकी थोड़ी सी मदद जो आप किसी और की करते हैं उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। थोड़ी सी मदद। हमने एक दफ़ा एक शख्स की मदद की कि उसे थोड़े से पैसे दिए कि वो अपने इलाज के लिए इस्तेमाल कर सके। जब हम दोबारा उस शख्स से मिले तो उसने उन पैसों को अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करने की बजाय अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल ली, जिसमें बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ, गोलियाँ और इस तरह की दूसरी चीज़ें रखकर उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। मैं हैरान था कि उतने पैसे जितने शायद एक वक्त के खाने पे बच्चे ज़ाया कर देते हैं, उतने पैसों से उस बंदे ने अपना कारोबार शुरू कर लिया। जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें और खुदा के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। चौथी बात जो आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। अपना पैसा, अपने वसाइल, जो कुछ भी आपने खुदावंद के हजूर से पाया है, अपनी मेहनत से जो भी बरकतें खुदा ने आपको दी, उनसे महजूज ज़रूर हों। कई मरतबा हमने देखा है कि लोग सारी उम्र जोड़ते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो वो इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हमने सारी उम्र अपनी औलाद के लिए जमा किया, सारी उम्र हमने अपनी औलाद के लिए ही गुजार दी, हमने खुद कभी किसी चीज़ का लुत्फ़ नहीं उठाया। मैं समझता हूँ कि खुदावन के दिए हुए वसाइल से लुत्फ़ अंदोज़ ना होना ये भी गलत है। जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों, अपने वसाइल से, बरकतों से, जो कुछ खुदा ने आपको बख्शा है। और पांचवी बात, जो कुछ खुदा ने आपको बख्शा है उसकी हिफाजत करें। ये खुदावन की बरक़ात हैं जो खुदा ने आपको दी हैं, उनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। उनको उड़ा देना, उनको ज़ाया कर देना या उनका चोरी हो जाना, ये गलत बात है। खुदा ने जो कुछ आपको दिया है उसे संभाल के रखें। जब मैं अपनी कल लाइब्रेरी देख रहा था तो उसमें मैंने जब किताबें देखी जो बड़ी नादिर, नायाब और कदीम हैं, तो वो 28 साल की कहानी सुना रही थी मुझे कि 28 साल लगे उन किताबों को महफूज करने में, इकट्ठा करने में, जमा करने में, ख़रीदने में और लाइब्रेरी बनाने में। इसलिए जो कुछ खुदा आपको दे उन वसाइल की हिफाजत ज़रूर करें, खुदा उनका शुक्र करें, उसकी खिदमत में इस्तेमाल करें, दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, खुद उससे हाथ उठाएं और खुदा के दिए हुए वसाइल की दुरुस्त तौर पर हिफाजत करें।